Text me the address. I'll meet you there. Her tits the second you walked in the door. Look, this is really flattering. तो हमारी आज की इस कहानी में आप देखोगे एक ऐसे बंदे को जिसकी बंदूक ना तो लोड होती है और ना ही फायर होती है। उसने 300, 500, 1000, 1200, 6000 और 15000 सारे ट्राई करके देख लिए, पर पता नहीं उसकी बंदूक में ही कौन सी ऐसी जंग थी कि उसकी बंदूक काम ही नहीं करती। मैदान जंग तो छोड़ ही दो, इस वजह से सभी लोग उसका बहुत मजाक भी बनाते थे। पर तभी अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कहानी की भावनाओं में आप बह जाएं, इससे पहले ही ध्यान से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आप भूल जाने वाले हैं। कहानी स्टार्ट होती है और हम मार्क को देखते हैं जिसके बगल में एक लड़की सोई होती है। पिछली रात उसने 6000 खर्च करके उसे बुलाया था, पर वो अपने पूरे 6000 का जोर लगाने के बावजूद भी उसकी बंदूक को टच से मस नहीं कर पाती और इस वजह से मार्क बेचारा बहुत दुखी होता है। वो दोनों बस पूरी रात सोते ही रहते हैं और अगली सुबह वो लड़की वैसे के वैसे ही तैयार होकर वहां से निकल जाती है और मार्क के 6000 वेस्ट हो जाते हैं। हम देख पाते हैं कि मार्क अपनी इस प्रॉब्लम को लेकर के बहुत परेशान रहता है। वो सारी कोशिशें कर चुका है, बंगाली बाबा का चूरन तक चाट चुका है, पर इससे भी घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा है। अगले सीन में हम सैम को उसके ऑफिस में देखते हैं जहां पर उसके पास 2 कलीग आते हैं जो उसके फ्रेंड होते हैं। पिछली रात उन्होंने ही 6000 का एड्रेस बताया था और सैम उसी एड्रेस से लेकर आया था, इसलिए वो आज उसके रात के उस एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं। पर सैम के पास बताने को कुछ होता ही नहीं, क्योंकि उसने फुटबॉल फील्ड तो खरीद ली थी लेकिन उसने फुटबॉल कहाँ खेला था। इसलिए वो लोग समझ जाते हैं कि इस बार भी मार्क ऐसे ही घंटी बजा के सो गया, उसने कुछ किया नहीं। तो वो लोग हर बार की तरह उस पर बहुत हंसते हैं और सैम को ये चीज बर्दाश्त नहीं होती, पर वो भी क्या करे, उसे हर बार ये बेइज्जती सहनी पड़ती है। कुछ देर के बाद जब वो लोग वहां से चले जाते हैं तो सैम एक और लड़की को कॉल करता है और उसे आजाद मिलने के लिए बुलाता है। पर वो लड़की ऑलरेडी सैम से मिल चुकी थी और उसे पता था कि सैम की नदी में पानी ही नहीं है, इसलिए वो उसकी नदी में डूबना ही नहीं चाहती थी। पर सैम उससे बार बार रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इस बार आ जाओ, इस बार पक्का मैं तुम्हें नहला दूंगा, लेकिन वो लड़की मानने को तैयार ही नहीं हो रही थी। सैम तो सीधा उसके पैर पकड़ने लग जाता है, तब जाकर वो लड़की उसे शाम को मिलने के लिए हाँ बोल देती है। सैम भी जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके शाम को एक रेस्टोरेंट में उसका वेट करने लगता है, पर बहुत देर वेट करने के बाद भी वो लड़की नहीं आती और सैम को पता चल जाता है कि उसका बहुत गंदा कटा है, इसलिए वो वापस अपने घर में आ जाता है और आज एक बार फिर से वो अपनी बीमारी को लेकर खुद को कोसने लग जाता है। अगले दिन सैम इस चीज का इलाज करवाने के लिए एक स्पेशलिस्ट के पास जाता है जो उसके सारे चेकअप करती है और फिर उसे बताती है कि तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लोचा है कि तुम लड़की के सामने जाते ही बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हो। इधर तुम्हारा मोरल डाउन होता है, उसी वजह से उधर तुम्हारा डाउन हो जाता है। अगर तुम अपना मोरल अप कर लोगे तो बहुत जल्दी ही वो भी अप होने लग जाएगा और बस इतनी सी ज्ञान गोली देने के वो उससे अच्छे पैसे चार्ज करती है। हम देख पाते हैं मार्क के ऐसे लगे हुए हैं कि वो कुछ भी देने को तैयार है, बस उसे एक बार मिल जाए। इसके बाद वो घर पर चला आता है और वैसी वाली वीडियोस लगा करके लीनिंग टावर को आईफिल टावर बनाने की कोशिश करता है, पर होता कुछ भी नहीं है। इसलिए वो एक बार फिर से अपने उन्हीं दोनों फ्रेंड्स को कॉल करता है और उनके लिए एक लड़की का इंतजाम करने बोलता है। पहले तो वो लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, पर बाद में उसके लिए एक लड़की का इंतजाम कर देते हैं और बताते हैं कि इसके चार्जेस थोड़े से ज्यादा हैं, पर ये तुम्हारे हौसले और तुम्हारा दोनों ही बुलंद कर देगी। मार्क ये सुनकर के बहुत खुश हो जाता है और तुरंत उस लड़की को कॉल करता है। हम देख पाते हैं कि वो लड़की एक ऑफिस में काम करती थी, पर और ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो लोगों के आगे झुक भी जाया करती थी। इसलिए मार्क उससे एक अपॉइंटमेंट फिक्स करता है जिस पर वो लड़की उसे पहले कैफे में मिलने के लिए बोलती है ताकि वो पहले पैसों की बात कर सके। अगले दिन मार्क जब अपने ऑफिस में होता है तभी उसका वो फ्रेंड उसके पास आता है, जिस पर मार्क उसे सब कुछ बताने लगता है कि उसने कैसे लड़की को कॉल किया था और मिलने के लिए बुलाया है। ये सुनकर के उसका फ्रेंड बहुत खुश होता है और आज रात की परफॉर्मेंस के लिए उसे तरह तरह की टिप्स देने लगता है। जिसके बाद मार्क यहाँ से निकलकर सीधा उसी कैफे में पहुंचता है जहाँ पर वो लड़की उसका वेट कर रही थी। बातों ही बातों में मार्क उसे अपनी बीमारी के बारे में बता देता है और उससे कहता है कि प्लीज तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प करो। ये सुनकर उस लड़की का मन तो नहीं होता, पर बार बार मार्क के कहने पर वो उसकी हेल्प करने को मान जाती है। इसके बाद वो उसके साथ गंदी शंदी बातें करने लगती है
पर इससे भी मार्क को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो हल्के हल्के अपने कपड़े हटाने लगती है। पर उसके अंदर का जिस्म देखने के बाद भी मार्क के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता और उसका टावर अभी भी लीन ही रहता है। वो लड़की उसे अपने पुराने कार्यक्रम की वीडियोस भी दिखाती है, पर इससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अभी तक सोता ही रहता है। फाइनली थक हार करके वो लड़की उसे डांस करने के लिए कहती है और डांस करते करते उसके साथ वो सारी चीजें करने लग जाती है। पर घंटा मार्क को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तक उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, तो वो उसे बड़े प्यार से एक गाली देती है और वहां से भगा देती है। उसके जाने के बाद वो एक दूसरे लड़के को पकड़ती है और उसे अपने साथ ले जाती है। इधर मार्क जब उस दूसरे लड़के को मजे लेते हुए देखता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है और अगले दिन एक बार फिर से डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर जब उसकी बात सुनती है तो वो उससे कहती है कि इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम उस लड़की की खूबसूरती को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, इसी वजह से नर्वस हो गए थे। तुम एक काम करो, अभी जाके पार्क में बैठो और थोड़ा सा टाइम नेचर में स्पेंड करो, धीरे धीरे तुम्हारी अंदर की चीजें ठीक होने लगेंगी और तुम्हारा सोया हुआ जग जाएगा। सैम भी उसकी बात मान करके तुरंत ही पार्क में चला जाता है, क्योंकि वो अपनी बीमारी को जल्द से जल्द ठीक करना चाहता था, क्योंकि उसकी नजर में बहुत सारी लड़कियां थी जिनके साथ वो सब कुछ करना चाहता है। वो उन सभी लड़कियों को तरह तरह से इमेजिन कर रहा था कि तभी उसके पास उसके फ्रेंड का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुला रहा था। यहाँ पर वैसे भी सैम बहुत उदास था, तो वो उनसे मिलने के लिए चला जाता है। यहाँ पर वो लोग उससे उस लड़की के बारे में पूछते हैं जिससे उन लोगों ने उसके साथ करने के लिए भेजा था। पर जब मार्क बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, तो ये सुनकर के वो लोग हंसने लगते हैं और उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। लेकिन फिर वो उसके लिए एक बहुत सुंदर लड़की को बुलाते हैं जिसे उन्होंने छुपा कर रखा हुआ था। दरअसल इनकी आज वो सब कुछ करवाने वाली पार्टी थी जिसे इन लोगों ने खूब एंजॉय किया था, पर एक लड़की जो उनसे खत्म नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने उसे रोक लिया था और मार्क को बुलाया था। वो लोग वैसे भी थके हुए थे, इसलिए वो लोग उस लड़की को मार्क को दे देते हैं। पर वो लड़की जैसे ही मार्क को खोलने के लिए आती है, मार्क रोने लग जाता है क्योंकि वो बहुत नर्वस हो गया था। ये देखकर वो लोग उसका और मजाक उड़ाने लगते हैं और बेचारा मार्क बहुत टूट जाता है। इसलिए अगले दिन वो एक बार फिर से डॉक्टर के पास जाता है और उन्हें अपनी पिछले दिन की सारी घटना बताता है, जिस पर डॉक्टर उससे कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ एक्सरसाइज बताती हूँ और तुम्हें एक किताब भी दे रही हूँ, इसे पढ़ना, इससे तुम्हारी सूखी हुई नदी में पानी भर जाएगा और फिर तुम उस नदी के फव्वारे से किसी को भी गीला कर पाओगे। मार्क इतना डेस्परेट था कि वो उस चीज के बहुत सारे पैसे देता है और घर आकर तुरंत ही वो एक्सरसाइज करने लग जाता है। वो उस बुक को भी पढ़ता है जो बहुत गर्म होती है और उससे उसके अंदर की गर्मी बढ़ने लग जाती है, पर फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। सोती हुई चीजें अभी भी सो ही रही थी, जगने का तो दूर दूर तक कोई निशान ही नहीं था। वो हाथ में लोशन लगा करके हाथ चलाने की कोशिश भी करता है, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता और आखिरकार सैम रोने लग जाता है। पर फिर भी वो हार नहीं मानता और रोज वो एक्सरसाइजेस करता रहता है और रोज वो किताब पढ़ता रहता है। ऐसे करते करते काफी दिन बीत जाते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली मार्क का फिर भी कुछ नहीं होता और अब जाकर मार्क बहुत बुरी तरह से टूट गया था, इसलिए वो सब कुछ बंद कर देता है और उल्टा सीधा खाना खाने लग जाता है। उसे अब ये बात समझ आ गई है कि उसका लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता और ना ही वो कभी भी कोई लड़की के साथ कर पाएगा। अब उसने अपने फ्रेंड से भी मिलना बंद कर दिया है, दिन भर शराब और उल्टा सीधा खाता रहता है। एक दिन गुस्से में मार्क अपनी डॉक्टर को कॉल करता है और उससे बुरा भला कहने लग जाता है, क्योंकि उसके किसी भी इलाज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो डॉक्टर उससे कहती है कि तुम शांत रहो और मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इस बार ऐसा नुस्खा बताऊंगी जिससे तुम पक्का ठीक हो जाओगे। पर अब तक मार्क को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उसके पास नहीं जाता। पर अगले सीन में पूरी मूवी का प्लॉट ही चेंज हो जाता है। हम जो कुछ भी अभी तक देख रहे थे वो सब कुछ मार्क की एक इमेजिनेशन थी। दरअसल ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मार्क तो एक पागल खाने में रहता है और जिस डॉक्टर को हम देख रहे थे वो डॉक्टर कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं, वो डॉक्टर मार्क की डॉक्टर होती है। और जो लड़की दूसरे लड़के के साथ चली गई थी वो लड़की भी यहाँ पर एक पेशेंट होती है। उसके वो दोनों दोस्त भी जो उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे वो यहाँ के वर्कर होते हैं। इसके अलावा वो लड़की जिसे देख करके मार्क रोने लगा था वो भी यहाँ पर एक पेशेंट ही होती है। मतलब जितने भी कैरेक्टर हम देख कर आए हैं वो सब इसी मेंटल हॉस्पिटल के हैं और यहाँ पर हमें मार्क की पूरी कहानी बताई जाती है। दरअसल मार्क एक बहुत बड़ा करने वाला होता है और उसे करने का इतना शौक होता है कि वो जबरदस्ती लड़कियों को पकड़ करके उनके साथ करता रहता था।
और वो उनके साथ इतना करता था कि वो लड़कियां पागल हो जाती थी, इसलिए उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में डालना पड़ता था। जब कुछ समय के बाद मार्क पकड़ा जाता है तो उसे भी मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया जाता है और यहाँ पर जो डॉक्टर है वो उसे इस तरह की दवाइयां दे रही है जिससे उसके अंदर करने की शक्ति ही खत्म हो जाए। इस वजह से मार्क की अब ऐसी हालत हो गई है कि वो करने लायक बचा ही नहीं है। तभी वो ऐसी इमेजिनेशन कर रहा था और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। मूवी को डाउनलोड करना हो तो आप टेलीग्राम से कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। धन्यवाद।